इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में धर्मशाला में इस वर्ल्ड कप का सबसे पहला टाइट फिनिश वाला गेम खत्म हुआ है और गजब का मैच हुआ। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। इस मैच के पहले अगर आपको याद हो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये मैच इंडिया की बैटिंग को ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग तो देखिए न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों की बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो बैटिंग अच्छी करेगा वो मैच जीतेगा। और क्या बैटिंग की है विराट कोहली ने। विराट कोहली को देखिए, इसीलिए हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि विराट कोहली ही इस दुनिया का सबसे अच्छा चेस करने वाला प्लेयर है और उसने टाइम एंड अगेन ओवर द ईयर्स ये प्रूव किया है। और आज फिर उसने वो प्रूव किया कि उसको जो गेम की समझ है बाकी लोग उसके आसपास भी नहीं ठहरते हैं। और हम विराट कोहली को इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं जब वो इस बात का ध्यान न रखते हुए कभी कभी गलत शॉट खेल देता है। तो आज के मैच में देखिए, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो ये बताएं कि बीसीसीआई से एक शिकायत कर दें कि ये जो बेंगलोर में वो क्लब जिसमें रचिन रविंद्रन खेलता था उसका एक तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और वहां पे जो भी कोच था उसकी भी कोचिंग हमेशा के लिए खत्म की जानी चाहिए। उस आदमी को जब ये रचिन रविंद्रन उसके क्लब में खेल रहा था उसको समझ में नहीं आया कि ये कितना अच्छा प्लेयर है। उसको जाने क्यों दिया न्यूजीलैंड। मतलब इंडिया का कितना बड़ा लॉस हुआ है। देखिए, एक कोई बच्चा होता है जिसके माँ बाप अगर न्यूजीलैंड चले जाएं और वो वहां खेलने लगे बचपन से ही, तो वो बात अलग होती है, लेकिन इस लड़के ने बेंगलोर में क्लब क्रिकेट खेला है। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे, उनको ये टैलेंट समझ में नहीं आया, उनको ये पहचान में नहीं आया। उस लड़के को जाने दिया न्यूजीलैंड, जो कि आज भारी पड़ गया हमारे ऊपर। अगर मान लीजिए यही रचिन रविंद्रन अगर हमारी टीम में होता तो आज हमारी टीम कितनी स्ट्रांग हो सकती थी। लेकिन हमारे देश में यही पता नहीं क्या है, ये कौन आदमी इस जैसे हीरे को जाने दे सकता है अपने क्लब से या अपनी कंट्री से। बीसीसीआई का भी मुझे ताज्जुब होता है कि ये इन लोगों की नजर में क्यों नहीं आया ये प्लेयर। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका जो है उसको भी ध्यान रखना चाहिए था। उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये लड़का, इस तरह का लड़का इनके यहाँ खेल रहा है, इनके सर्किट में। खैर चलिए, अब तो नुकसान जो होना था सो हो गया। अब ये आईपीएल में तो खैर आके खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन होगा ये कि इसको मिलने वाले डॉलर्स जो हैं वो न्यूजीलैंड चले जाएंगे। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये वाकई बड़े दुख की बात है कि ऐसा प्लेयर इंडिया से ना खेल के न्यूजीलैंड से खेल रहा है। कमिंग बैक टू द मैच, आज पहली बार रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया, जो कि मैं नहीं चाहता था कि ये हो, क्योंकि देखिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने के पहले हमारी टीम को उन सारी कठिनाइयों से गुजरना चाहिए जो कि पॉसिबल हो सकती है। और आज वो सब कुछ हुआ। आज कैच भी छूटे, आज गंदे शॉट मार के बैट्समैन आउट भी हुए और फिर उसके बाद टीम के विकेट भी गिर गए। कुछ अनएक्सपेक्टेड विकेट भी गिर गया, जैसे केएल राहुल का। और देखिए, इस तरह के मैचेस में ये बैट्समैन को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी बैट्समैन को आउट होने के लिए एक ही बॉल लगती है। अब विराट कोहली देखिए, विराट कोहली की एक सुपर ह्यूमन एफर्ट थी, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सुपर ह्यूमन एफर्ट थी। कंटिन्यूअसली मैचेस में परफॉर्म करना किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अब तो मुझे लगता है कि एक आध मैच में विराट कोहली को भी फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी कोई बैट्समैन कंटिन्यूअसली रन बनाता जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और मैं नहीं चाहता कि ये सेमीफाइनल में जाके हो, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत दुख होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी तक इन पूरे 5 जो मैचेस हुए हैं इनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, सिवाय पहले मैच के जिसमें रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया था। अदरवाइज विराट कोहली तो रन बना रहा है और इसीलिए वो आज रन गेटर्स में टॉप पोजीशन पे है। लेकिन मुझे बहुत जबरदस्त शिकायत है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से। इन लोगों को मैंने पिछले मैच में भी गाली दी थी और आज फिर गाली दे रहा हूं मैं। इन लोगों के तो दोनों के कपड़े उतार के और इनको मुर्गा बना देना चाहिए ड्रेसिंग रूम में। बल्कि मैं तो कहता हूं वहां स्टेडियम में सबके सामने मुर्गा बनाना चाहिए कपड़े उतार के, और इनकी डैश पे पड़नी चाहिए लातें। इस तरह के शॉट मार के ये लोग आउट हुए। शुभमन गिल पिछले मैच में भी ये 52 रन मारा के आउट हुआ और आज भी ये अच्छा खासा खेलता हुआ ये गंदा शॉट मार के आउट हो गया। जब अरे मैं मानता हूं कि आपको बॉल मिलती है शॉट मारने की, लेकिन आपको पहले मैच सिक्योर करना चाहिए। मैच में वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आप इस तरह का शॉट मारो, और मारना था तो पूरा मारते।
वो कैच प्रैक्टिस जैसी करा कि आप बॉल शुरू होती है, जब बॉलर अपने रनअप पे जाता है, आप उसके पहले सारे फील्डर्स को देखते हो, तो क्या खाक देखा आपने? जो फील्डर जहां खड़ा हुआ है उसको अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसके हाथ में कैच समा के आ गया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, मैंने मान लिया कि तुम बाउंसर के अगेंस्ट अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बॉल की लाइन तो देखनी चाहिए। वो बॉलर ने कितना अच्छा बाउंसर मारा, उसको ऑफ स्टंप पे बाउंसर मारा। ऑफ स्टंप पे बाउंसर आपने देखा होगा, जब ऑफ स्टंप पे बाउंसर ये रोहित शर्मा को मारा जाता है तो वो भी उसको छोड़ देता है, डक कर लेता है। लेकिन श्रेयस अय्यर सूरमा बनने चला गया। अब कितनी मुसीबत में डाल दिया था इंडिया को। मतलब अगर विराट कोहली को एक बॉल उल्टी सीधी पड़ गई होती और वो आउट हो गया होता तो मैच तो हमारे हाथ से निकल ही गया था। खैर, क्या बताएं, इन लोगों को कौन समझा सकता है? ना तो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ उनको कुछ बोलता है। बैटिंग कोच की तो खैर कोई औकात ही नहीं है, उसको कोई उसको तो बेचारे को खुद अपनी टीम में पोजीशन की पड़ी हुई है। लेकिन राहुल द्रविड़ को तो बोलना चाहिए, कम से कम रोहित शर्मा को तो बोलना चाहिए कि ये क्या बदतमीजी से को तुम शॉट खेल के आउट हो रहे हो और पूरी टीम को परेशानी में डाल देते हो। और आज देखिए, मैं आज सुबह जो मैंने वीडियो किया था इस मैच के प्रीव्यू का, उसमें मैंने यही कहा था कि रोहित शर्मा ने अगर अपने पैर ढंग से चलाए तो ये रन बना देगा, अदरवाइज इसका सब गड़बड़ हो जाएगा। आज भी इसके पैर नहीं चल रहे थे। आज भी अगर आप जाके हाइलाइट्स देखें तो ये जिस बॉल पे आउट हुआ है, जिसपे प्लेड ऑन हुआ है, ये अपनी क्रीज में पैर दोनों जमा के बाहर जाने वाली बॉल के ऊपर इसने बल्ला घुमाया। मुझे इसकी इसी बात से डर लगता है। ये सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन एक शॉट गंदा मार देता है और उसमें ये आउट हो जाता है। अगर अपने उसे एक शॉट को रोक ले तो ये बहुत सारे रन बना सकता है। और मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि मुझे ये लगता है ये बिना नॉकिंग किए चला आता है। इसके पैर चलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चलते हैं। आप लोग खुद जाके देख लें, हाइलाइट्स देखें मैच की, उसमें आपको पता चलेगा कि बिल्कुल क्रीज में बिना पैर हिलाए दूर, बिल्कुल 2 फीट दूर जाती हुई बॉल के ऊपर बल्ला घुमाया है इसने। इस तरह की बैटिंग शुरुआत में आपने बहुत अच्छा किया, आप बॉलर्स के ऊपर चढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा तो सेंसिबली खेलो। आपको या तो फिर आप शुभमन गिल को समझा दो कि अगर तू आउट हुआ तो तेरे को मुर्गा बना दूंगा मैं। श्रेयस अय्यर को समझाओ कि तू आउट हुआ तो तेरे कपड़े उतार के पिटाई होगी तेरी। लेकिन आप वहां पे आप कप्तानी की दम भी नहीं दिखा रहे हो। ये बैट्समैन, ये जितने बल्लेबाज हैं, इनको डर होना चाहिए, कप्तान का, कोच का, या फिर टीम में अपनी जगह का। लेकिन रही सही तो खैर, आज आप अगर ये देखें तो टीम इंडिया के साथ जितना बुरा हो सकता था वो सब कुछ हुआ। हार्दिक पांड्या तो पहले ही अनफिट होके बाहर हो गया, लेकिन अब आप ये देखिए कि इसके बाद मुझे ये देखना है कि अब शमी को आगे खिलाया जाएगा कि नहीं। क्या फिर वही लॉर्ड ठाकुर आ जाएंगे टीम के अंदर? आज के मैच में शमी ने 54 रन देके 5 विकेट लिए। आप क्या सोचते हैं, शार्दुल ठाकुर अगर आज के मैच में होता और जिस तरह से ठुकाई हो रही थी वहां बॉलर्स की, डेरिल मिचेल जिस तरह से पीट रहा था, रचिन रविंद्रन पीट रहा था, आज अगर शार्दुल ठाकुर होता तो क्या होता? ये कम से कम 90 रन देता आपने उसमें और 5 विकेट लेता। इसकी कोई गारंटी नहीं, इसको 3 भी मिल जाते तो बहुत है। वही 40 रन का डिफरेंस हो जाता, और जो कि हर मैच में हो रहा है। वो बात अलग है कि बाकी टीमों ने इतना अभी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पोज नहीं किया है इंडिया के सामने कि शार्दुल ठाकुर उतना एक्सपोज हो पाए। शार्दुल ठाकुर होता तो आज पक्का 40 रन और दिए होते उसने। अब आप ये देख लीजिए, मोहम्मद शामी ने वो 30 रन, 25-30 रन तो कम से कम दिए हैं जो शार्दुल ठाकुर देता, और 5 विकेट भी लिए हैं। अब इसके बाद आपको 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। आज बहुत अच्छा हुआ। एक तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये बेवकूफों ने गलत शॉट मारे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में, जिसकी वजह से आज जडेजा की बैटिंग आ पाई। तो जडेजा की बैटिंग आ पाई, जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। हालांकि बॉलिंग में उसको बिल्कुल नेगेट कर दिया था डेरिल मिचेल ने। डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्रन ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। रचिन रविंद्रन का अपने इसने जडेजा ने कैच छोड़ा था 12 रन के ऊपर, उसके बाद उसने 70-75 रन ठोक दिए, 79 रन बनाए उसने। तो अब जडेजा को तो खैर कोई क्या बोल सकता है, कैचेस कभी कभी छूट भी जाते हैं हाथ के। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने भी कैच टपकाया और एक केएल राहुल से भी छूटा। केएल राहुल का तो खैर अब वो विकेट कीपिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस था।
तो अब उसको उतना ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो बिल्कुल हाथ का कैच टपकाया है। तो फील्डिंग तो खैर ठीक ठाक थी, थोड़ी बहुत फील्डिंग में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैचेस बहुत गड़बड़ मामला है ये इसका। मुझे लगता है कि इन लोगों को कैच पकड़ने के बाद वो जो मेडल की सेरेमनी की, वो जो एक्टिंग करने की वो आदत पड़ गई है। जडेजा का भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कैच पकड़ने के बाद फिर से वो करना चाहता है, जैसे श्रेयस अय्यर ने किया था। श्रेयस अय्यर ने डेवॉन कॉनवे का बहुत अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन उसको तुरंत बाद वो मेडल की सेरेमनी, अपनी फील्डिंग की, जो मेडल देने की इन्होंने ट्रेडिशन चलाई है अभी, तो खैर अब ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन इंडिया के साथ काफी अच्छा टेस्ट हुआ है इंडिया का, जो कि होना चाहिए था। अब इन लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा, जैसे कि आज कुलदीप यादव को जिस तरह से डेरिल मिचेल ने खेला है, आगे बढ़ बढ़ के उसने जो खेला है, तो कुलदीप यादव के थोड़ी सी हवाइयां उड़ने लगी थी चेहरे पे। वो तो उसको 8वें ओवर के बाद उसको समझ में आया कि अब मुझे क्या करना है, उसने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की। हालांकि आप ये देखिए कि इंडिया ने शुरू के 10 ओवर और आखिरी के 10 ओवर दोनों फेजेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। शुरू के 10 ओवर में तो कितने 8 ओवर में इन्होंने 19 रन ही दिए थे, और उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में जब इन लोगों का 214 रन स्कोर था, उसके बाद 214 या 219 रन स्कोर था 4 विकेट के ऊपर न्यूजीलैंड का, उस टाइम तो बिल्कुल ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड 300 रन ठोक देगी। लेकिन मोहम्मद शमी ने क्या गजब की बॉलिंग की है, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह तो बहुत अच्छी कर ही रहा है, भगवान उसको नजर न लगने दे। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, भले उसको विकेट एक ही मिला है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का जो डर रहता है ना, वो सामने बैट्समैन के ऊपर साफ साफ दिखाई देता है कि वो उसको चुपचाप खेल के निकलना चाहते हैं। और बहुत ही गजब की बॉलिंग की है इन लोगों ने। सिराज ने भी ठीक ठाक ही बॉलिंग की, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं। वो कभी कभी लूज बॉल कर ही देता है, और उसको तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो अब पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए इंडिया का बॉलिंग अटैक बिल्कुल सेट है। सिराज, जसप्रीत बुमराह, शामी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ये 5 बॉलर पक्के हैं। हार्दिक पांड्या अंदर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आप किसी तरह काम चलाओ, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शामी को अब इस परफॉर्मेंस के बाद कौन बेवकूफ टीम से निकाल सकता है। लेकिन रोहित शर्मा का कोई भरोसा नहीं है, उसका कब वो 8वें नंबर के बैट्समैन का कीड़ा काटने लगे उसको। और वो तो बहुत अच्छा हुआ कि रविंद्र जडेजा आज आउट नहीं हुआ और इंडिया ने मैच स्कोर कर लिया। अगर कहीं इंडिया मैच हार जाती या मैच बहुत बुरी तरह से फंस जाता, तो ये फिर भी शामी को निकाल देता और शार्दुल को ले आता, या सिराज को निकाल के शार्दुल को ले आएगा। ये पता नहीं, मुझे तो डर ही लगता है इसकी सोच से। जिस तरह से इसके पैर अभी भी नहीं चल रहे हैं, ये शुरू में जरूर मारपीट कर रहा है, लेकिन इसका फुटवर्क ठीक नहीं है, ये किसी भी दिन आउट हो सकता है। शुरू में मतलब अच्छा खासा खेलने के बाद 46 रन बनाने के बाद तुम क्रीज में खड़े खड़े होके शॉट मार रहे हो। खैर क्या बोल सकते हैं इसको, रन तो बना ही रहा है। कोई भी ये कहेगा कि तुम तो फालतू ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो रन तो बना रहा है। लेकिन देखिए, जब मैच फंस जाता है तब ये छोटी छोटी गलतियां आपको बिल्कुल सर पे चढ़ के बिल्कुल बोलने लगती है। अब विराट कोहली आपको कब तक मैच जिताएगा? सिर्फ एक विराट कोहली है जो कंसिस्टेंटली खेल रहा है, और कुछ हद तक केएल राहुल का आज मैं तो ये कहूंगा कि एक फ्रीक डिस्मिसल हो गया। मतलब उसने भी उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा होगा। लेकिन मिचेल सेंटर बहुत अच्छा बॉलर है। मुझे लगता है कि इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर कोई है तो वो मिचेल सेंटर है, और ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बैटिंग में थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, लेकिन वो फिर भी वो लप पे चला लेता है और डिफेंस भी कर लेता है। वो तो अब आज उसको बॉल बहुत अच्छी पड़ गई शामी की, लेकिन ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बहुत ही बढ़िया मिचेल सेंटर जब बॉलिंग करता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि वो बॉल फेंकने के बाद भी उसको कंट्रोल कर रहा है। वो उसके कंट्रोल से जाती है बॉल जहां वो फेंकना चाहता है। और आप लोगों में से किसी ने डेनियल वेटोरी को देखा हो या नहीं देखा हो बॉलिंग करते हुए, वो बिल्कुल ऐसी ही बॉलिंग करता था, वो बैट्समैन को बांध के रख देता था। मिचेल सेंटर भी ऐसा ही है। आज तो देखिए कितनी एडवर्स कंडीशन में मिचेल सेंटर ने बॉलिंग की है। आखिरी में ड्यू भी पड़ने लगी थी। आखिरी में क्या, वो तो मैच के आधा मैच हुआ था तभी से ड्यू पड़ने लगी थी, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने वो ड्यू पड़ती हुई कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और मुझे तो एक चीज ये लग रही थी कि आज के मैच में इंडिया के साथ ये भी हो जाना था कि ये पहले बैटिंग करते और इनको बाद में ड्यू में बॉलिंग करनी पड़ती, तो सारी परेशानियां एक साथ इनको झेलने को मिल जाती। अभी
इंडिया ने ड्यू में बॉलिंग कभी नहीं की है, तो ड्यू में बॉलिंग ये कैसे करेंगे ये अभी भी इनको देखना है। और हालांकि हम तो ये मानते हैं कि ड्यू पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अब पड़ती तो है, तो अब इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। और जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा तो बाकी जगहों पे भी ड्यू पड़ने लगेगी। तो कुल मिला के मैच तो बहुत मजेदार हुआ, लेकिन शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को मैं माफ नहीं करूंगा। इनकी तो मेरे को पिटाई करने की इच्छा हो रही है। तो अब मैं क्या बोलूं आप लोगों से, ये तो आप लोगों ने खुद ही देखा है मैच में इन लोगों ने कितनी खराब कंडीशन में पहुंचा दिया था। और ये कब रन बनाएंगे दोनों गधे, ये बिल्कुल बेवकूफों की तरह बैटिंग कर रहे हैं। अच्छे खासे सेट हो जाने के बाद आउट हो जाते हैं। ये तो इनका नाम आते ही मेरे मुंह से बिल्कुल गालियां निकलने लगती है। क्या बोलूं मैं इन लोगों को, किस कदर बेवकूफी का काम हो, इन लोगों को समझ में नहीं आता। अब मुझे लगता है सीरियसली बीसीसीआई को ये शुरू करना चाहिए कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड तुमको सैलरी मिलेगी। तुम जितने रन बनाओगे उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, जितने विकेट लोगे उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। कैच पकड़ोगे तो उसके अलग इंसेंटिव मिलेगा, कैच ड्रॉप करोगे तो फाइन लगेगा। ये सब बीसीसीआई को करना जरूरी है। और ये सब सर के बल मानेंगे, इनके फरिश्तों की दम नहीं है इसको मना करने की। इनको पैसे चाहिए ना, लेकिन अभी तो तुम साले फ्री के पैसे ले रहे हो। क्या बकवास है ये। 30 रन बना के आउट हो गए, 26 रन बना के आउट हो गए, 52 रन बना के आउट हो गए, और जाके बाहर तालियां बजा रहे हो। जिस आदमी को खुद शर्म नहीं है उस आदमी की क्या कोई बेइज्जती कर सकता है। दोनों के दोनों बेवकूफ जाके वहां बाहर विराट कोहली के लिए तालियां बजा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? इनको खुद ही आउट नहीं होना चाहिए था। आज के विकेट पे ये लोग आउट होके चले गए। क्या मोटी चमड़ी लेके पैदा हुए हैं ये लोग कि बस इनको तो फट्टे विकेट दे दो उस पे रन बनाएंगे। मूर्ख लोग हैं ये लोग। ये कितनी बड़ी अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। खैर, इंडिया तो मैच जीत गई, इंडिया टेबल टॉप पे भी पहुंच गई। बहुत बढ़िया मैच हुआ और विराट कोहली को जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। विराट कोहली इज रियली ए चेस मास्टर और बहुत बढ़िया बैटिंग की उसने। लेकिन कभी कभी एक बॉल ऊपर नीचे हो जाती है, कभी बैट जल्दी चल जाता है, कभी बैट देर से आता है, कुछ भी हो सकता है। बॉल एक ही लगती है आउट होने के लिए, वो कभी हो सकती है। और मैं दुआ करता हूं कि वो बहुत गलत टाइम पे ना हो, विराट कोहली ऐसे ही रन बनाता रहे, शुभमन गिल को कुछ अकल आ जाए, श्रेयस अय्यर का दिमाग सुधर जाए और रोहित शर्मा के पैर चलने लगे। बाकी तो बॉलर्स तो अपना काम ठीक ही ठाक कर रहे हैं। तो चलिए, आज का मैच तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही मजा आया। आप सभी लोगों को भी बधाई हो। और अब कल का मैच एक बहुत मजेदार मैच है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, भिखारियों का अफगानिस्तान के साथ। और मेरी दिली इच्छा है कि अफगानिस्तान टॉस जीते या हारे, जो भी करे पहले बैटिंग करे। और बस पहले बैटिंग अगर अफगानिस्तान ने कर ली तो ये मैं 100% बता रहा हूं, पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल है। भिखारी लोग कल रोएंगे ग्राउंड के ऊपर, तो बहुत मजा आने वाला है। बाकी ये अपना जो राशिद खान है, जब ये 2-3 दिन पहले अभी चेन्नई पहुंचा था ना, तो सबसे पहले जाके ये धोनी से मिला था। तो धोनी से पक्का इसने गुर लिए होंगे कि पाकिस्तान को कैसे लपेटना है। तो पाकिस्तान को तो मुंह की खिलानी है कल, और बिल्कुल देखना ऐसा होके रहेगा। आप तो देखते हैं कल क्या होता है। मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।